वो वाला नहीं चली कि मोर 18 साल हो गया। अब कोई युवा नहीं कहेगा 18 साल में बियाह करा दे। अब झारखंड की युवा वो गाना नहीं गाएंगे कि मोर 18 साल हो गया, मोके नौकरी दिला दे, मोर सब कुछ भरवा दे, फॉर्म भरवा दे। एक गाना नहीं गाता कि मोर 18 साल हो ही गया रे ए दादा ए भौजी मोर शादी। दौड़ का तैयारी करते करते कुछ साल बाद अपना बच्चे को ग्राउंड में दौड़ाने लगेंगे। बताओ, अगर ये दर्शक मनक बात नहीं जानब तो का करब? का हमें यही दिन आके राजभवन में धरना दो, अब कल जेएसएससी में धरना दो। सरकार कहेला नहीं, जेएसएससी कर अपन कर्तव्य है। मोई राज करे को मोर यहाँ विकास नहीं अभी तो मैं कहाँ जाब? बिहार जाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वह राज्य हुए। झारखंड राज्य अब 23 साल का हो गया है, लेकिन अब तक यहाँ की नीतियों को लेकर झारखंड के युवा परेशान रहते हैं। राज्य में ना ही नियोजन नीति है, ना ही स्थानीय नीति है, लिहाजा इसको लेकर झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। अमूमन ऐसा देखा भी जाता है कि कई विज्ञापन जो जारी होते हैं उसमें कई त्रुटियां देखने को मिलती है, और इसको लेकर झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं और सिर्फ यही सरकार से पूछते हैं कि आखिर हमारी नियुक्तियां कब होगी। इस वक्त हम जहां मौजूद है, यहां पर हजारों की संख्या में झारखंड के अभ्यर्थी मौजूद है। बातचीत करेंगे और वैसे अभ्यर्थियों से हम जुड़ेंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, बीपीएल कार्ड धारक है, और इनसे जानेंगे कि आखिर जब इस तरीके की बात सामने आती है, जब विज्ञापन रद्द हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है, तब इन पर क्या बीतती है और आखिर ये लोग किस तरीके से उसको टैकल करते हैं और कितना मनोबल जो है इनका गिरता है। देखिए, कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, आर्थिक रूप से कमजोर भी है, बीपीएल कार्ड धारक भी है, और इस तरीके की जब बात सामने आती है कि विज्ञापन रद्द हो जाता है, परीक्षा नहीं हो पाती है, कोर्ट तक मामला चला जाता है, मनोबल कितना गिरता है? और ये बताइएगा, घर की स्थिति फिलहाल वर्तमान में कैसी है? मैडम, हम कोडरमा जिला से आए हैं और घर का स्थिति तो खराब है। ऐसे हम बीपीएल परिवार से भी हैं, समझे ना। और झारखंड पुलिस का अभ्यर्थी हूँ। जगुआर में जाने का सपना था, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही आग्रह है कि आप 13,000 वैकेंसी निकाल दीजिए और सिलेबस उत्पाद सिपाही के तर्ज पर अब कर दीजिए, ठीक है? तभी हम लोग युवा का नौकरी हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। कितनी परेशानी हो रही है? आप लोग बीपीएल कार्ड धारक भी है, और ऐसे में राजधानी रांची एक शहर में आकर पढ़ाई करना, पैसे कहाँ से लेते हैं और किस तरीके से पढ़ाई हो पा रही है अभी फिलहाल? हम तो गुमला जिला से आए हैं और बहुत गरीब परिवार से हैं। 15 किलोमीटर अभी भी साइकिल चला के आए हैं, और साइकिल चलाने के बाद ट्रेन से आए हैं रांची, और इसीलिए बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ पर जो झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी निकाली, उसमें सिलेबस कहाँ से कहाँ उठा के दे दिया, जो झारखंड का एक भी नहीं है। तो हम लोग को बहुत दिक्कत है, तो नौकरी भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए बस। अच्छा, ये बताइए, घर में मम्मी पापा क्या करते हैं? घर में मम्मी पापा लोग खेती बाड़ी करते हैं और किसी तरह गुजारा चलता है हम लोग का। और पैसे कहाँ से? घर वाले से ही मांगते हैं? हाँ, पैसे तो घर वाले से ही मांगते हैं, और घर से किसी तरह गुजारा करते हैं और किसी तरह फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद भी हम लोग का एग्जाम नहीं हो पाता है, बहुत दुख होता है। देखिए, विज्ञापन आने के बाद फॉर्म भरना भी एक चैलेंज होता है अभ्यर्थियों के सामने, इसलिए क्योंकि इन्हें घर वाले से मांगना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आर्थिक रूप से घर वाले भी पैसे देने के लिए असमर्थ होते हैं, और ऐसे में इनका जो मनोबल है वो गिरता है। और भी कई अभ्यर्थी हैं, इन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से उतने ये स्ट्रांग है नहीं, कमज़ोर है, घर वाले के पास भी उतने पैसे नहीं है, विज्ञापन आता है उसके बाद फॉर्म फिलअप का डेट भी जारी हो जाता है। कैसे फॉर्म भरते हैं, पैसे कहाँ से जुगाड़ करते हैं? ये सब पैसा तो मम्मी पापा से ही मांगना होता है। हम लोग आस लगा के बैठे थे 2015 में, तो हम लोग भर नहीं पाए, हम लोग का एज नहीं था, और तब से हम लोग आस लगा के बैठे और तैयारी कर रहे हैं। और आज 8-9 साल हो गया, और सोच रहे थे कि 8-9 हज़ार 10,000 वैकेंसी आएगा, और मुख्यमंत्री बोलते भी थे कि हम 13,000 20,000 देंगे वैकेंसी। तो हम लोग पूरा आस लगा के बैठे थे कि अगर आएगा वैकेंसी तो हम लोग भरेंगे, लेकिन दे दिए हैं 4900। 4900 में भी हम लोग का सीट नहीं है। हम ओबीसी से हैं और गुमला जिला से हैं, बिल्कुल वहाँ जीरो है। ये बताइए कि इस तरीके की बात जब सामने आती है कि विज्ञापन आता है, उसमें त्रुटियां हैं, फिर आप लोग कोई और जिले से राजधानी रांची पहुंचते हैं, उसमें भी पैसे लगते हैं, आप लोगों के फॉर्म के अलग पैसे लगते हैं, कितनी परेशानी होती है? और ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आप दोस्त से उधार ले रहे हैं और रांची आ रहे हैं, फिर उन्हें भी उधार चुकाना है, ऐसा कभी नौबत आया है? बिल्कुल ऐसा हुआ है, और दुख को बयां नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा दुख हम लोग के हैं, क्योंकि एकदम बिल्कुल गरीब परिवार से हम लोग हैं और तैयारी करते हैं। तैयारी करने के लिए, कोचिंग लेने के लिए हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, माँ बाप से पैसा मांगते हैं। सपना क्या है बनने का? सपना झारखंड पुलिस है, और भी जॉब है, लेकिन झारखंड पुलिस है तो झारखंड पहला प्राथमिकता हम लोग है, झारखंड पुलिस का तैयारी करें, जॉब करें। भी अभ्यर्थी है, बीपीएल कार्ड धारक भी है, ऐसे में आप पलामू से आए हुए हैं रांची,
धरना में शामिल होने के लिए और विज्ञापन में त्रुटियां हैं, घर वालों को क्या बोलते हैं? क्या घर वाले समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी सारी दिक्कत हो रही है और बच्चा इतनी सारी दिक्कत से गुजर रहा है? हालांकि परिवार वाले, मम्मी पापा तो समझते हैं, लेकिन अपने में खराब लगता होगा। एकदम। हम पलामू जिला से आए हैं और मेरा पलामू में एक भी एसी का सीट नहीं है, तो हम यहाँ पे रांची में काम करते हैं। उसके साथ साथ मेरा दुख तो ये है कि हम 3 महीना से मेरा रूम रेंट रुका हुआ है, तो हम लोग यहाँ किसी तरह 3 लड़के रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसी के साथ साथ हम लोग दोनों मेंटेनेंस करते हैं कि पढ़ाई भी करते हैं, 2 दिन हफ्ते में काम करते हैं, तो हम लोग का खर्ची निकलता है, इसी तरह करते हैं। घर पे माँ बाप किसान हैं, घर में किसान के लिए तो दिक्कत जानते कर रहे हैं मैम कि जब खेती में हम लोग डालते हैं उसके लिए भी तो पूंजी चाहिए ना, तो हम लोग अपना कष्ट यहाँ किसी तरह करके रहते हैं। और ये सरकार हम लोग का तो हाइट नहीं है कांस्टेबल पुलिस बनने के लिए, तो ये जिला पुलिस में हम लोग सोचे कि बन जाएंगे, तो इसमें ये इसी तरह का हाल है मैम, तो सीट भी कम है, तो कैसे हम लोग को हो सकता है। 3 महीने से आपने कहा कि आपने रूम रेंट नहीं दिया है, कैसे यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं? कैसे घर वाले से पैसा मांगते हैं? क्या कि पढ़ाते भी है आपको स्टूडेंट को? नहीं, यहाँ तो भी हम लोग पढ़ाते नहीं, खुद पढ़ते हैं। एक भैया हम लोग का सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, वो आते हैं रात में डेली लाइब्रेरी से, उसके बाद हम लोग को 2 घंटे क्लास लेते हैं। तो उनको हम लोग इतना कष्ट किए हैं कि हम लोग खाना बना के उनको भैया को देते हैं, तो वही हम लोग का क्लास कराते हैं। और दिक्कत ये चीज़ है कि यहाँ हम लोग और कुछ तरह जॉब कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, यूपी का रहने वाला था, हम लोग को जॉब करवा के ड्यूटी करवाया, पैसा नहीं दिया, हम लोग कहीं नहीं जा पाए। इसी तरह हम सोचे कि साला हम खुद झारखंड के रखे और मेरा ये दिक्कत झेल रहे हैं, अपने ही राज्य में दूसरा राज्य को यहाँ फायदा उठा रहा है। और ये सरकार इसी तरह सब बाहरी राज्य को, बाहरी वाला सबको दे रहा है, हम लोग का यहाँ कुछ देख नहीं रहा है। घर में मम्मी पापा क्या करते हैं और कितने लोग हैं घर पे? घर में हम लोग 5 भाई होते हैं, सब अपना अपना किसानी वाला, सब अपना बाहर बाहर काम करते हैं। लेकिन हम लोग सोचे कि अपना शायद देखते हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो शायद हम लोग की किस्मत पढ़ाई करेंगे तो मेरा भी जॉब हो सकता है। सरकार से क्या अनुरोध कीजिएगा? क्योंकि आपने जो दर्द बयां किया वो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनका स्टोरी बिल्कुल आपके जैसा रहता है। सरकार से क्या अनुरोध कीजिएगा? सरकार से मेरा यही अनुरोध है, सरकार तो हर चीज़ अपने से बोलते हैं जो कि पूरा नहीं करते हैं। देखिए 60-40 के नियोजन नीति अपने से बोले थे, जो कि गढ़वा से अपना यात्रा स्टार्ट किए थे कि 60-40 नियोजन नीति करें, वो भी नहीं पूरा हुआ। उसके बाद 13,000 पुलिस के बोले 13,000 निकलेगा, अपने से बोलते हैं और पूरा नहीं करते हैं, पिछड़ जाते हैं बोल के। अपने बोलते हैं, बाहरी वाले के बातों में आकर के फिर वापस आ जाते हैं। ऐसी सरकार तो नहीं चाहिए। अगर अब इस बार, अब तो हम लोग देखिए, हम लोग का एज अभी स्टार्टिंग हुआ है जॉब लेने के लिए, अब तो हम लोग भी वोटर आईडी वाला भी हो गए। अगर बढ़िया सरकार चलाएंगे तो फिर देते, इस टाइप का रहेगा तो अगला सरकार इसको नहीं चुनेंगे। और सबसे पहले बात कि कभी भी हम लोग ये सोचे कि सरकार जब चुनेंगे तो पढ़ा लिखा हुआ चुनेंगे, ये अनपढ़ सरकार जैसा नहीं चुनेंगे। भी अभ्यर्थी है, जिस तरीके से आरक्षण रोस्टर की वजह से 16 जिला शून्य हो गया है, आप लोगों का कहना है कि घर में उतने पैसे भी नहीं है कि आप लोग अन्य कोई चीज़ों के लिए तैयारी करें या फिर अन्य कोई सेक्टर में जाकर प्राइवेट नौकरी करें, कितनी परेशानी हो रही है? जी मैम, देखा जाए तो हम जैसे युवाओं के लिए काफ़ी परेशानी है, क्योंकि माँ बाप भी अब देखते हैं कि नहीं, बच्चा 28 साल का 30 साल का हो गया, तो उनको भी काफ़ी हमसे उम्मीदें हैं। और इस तरीके से अगर सरकार का रवैया देखा जाए तो युवाओं को एकदम अनदेखा कर चुके हैं अभी तक। और अब माँ बाप भी बूढ़े हो चुके हैं, हम लोग ज़्यादा उनसे भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जितना था वो लोग किया, उनका भी परेशानी है, क्योंकि अब एज आने के बाद वो लोग भी अपना ये तबीयत खराब होते रहता है, तो बहुत सारे हम लोगों के साथ भी परेशानी है। और हम लोग युवा अगर देखा जाए तो किस तरीके से झेल रहे हैं वो सारे युवा ही जानेंगे। आज अगर देखा जाए झारखंड का युवा सारे डिप्रेशन में चले गए हैं, उसका भी कारण आप देख रहे हैं। अभी इतना समय हो गया है, विज्ञापन का ये नहीं है। झारखंड पुलिस आया तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि नहीं भाई आ गया, अब हम लोग को मतलब कन्फर्म है कि जॉब हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग सीट देखते हैं तो काफ़ी हम लोग एकदम अंदर से टूट जाते हैं कि भाई अब हम लोग के लिए कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से है, सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम ना करे। जो आप वादा किए हैं उस वादा को आप 50% भी पूरा कर दीजिए, हम लोग खुश रहेंगे, है ना। मैं गुमला जिला से बिलोंग करता हूं। गुमला जिला अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आता है। वहाँ मात्र अगर रेगुलर सीट देखा जाए तो 12 है। अब बताइए कितना बड़ा जिला में 12 लोग क्या होगा, बताइए आप ही। दूसरी बात देखा जाए तो उग्रवाद प्रभावित जिला में भी आता है वो। अब हम सब बेरोजगार युवा कहाँ जाएंगे? आखिर सरकार को इसके लिए कुछ तो करना होगा। माँ बाप हम लोग का उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, मतलब आंस भरी निगाहें से देख रहे हैं कि मेरा बेटा आज हम मेहनत करके इसको पढ़ाए लिखाए हैं, ज़रूर कुछ करेगा। और इस तरीके से हम लोगों के साथ सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, तो काफ़ी हम लोग दुखित है। और मतलब देखा जाए तो अंदर से हम लोग टूट चुके हैं। मतलब क्या बोले, अंदर से जो एक होता है ना, जो एनर्जी है बिल्कुल लो हो चुका है। सरकार इस तरीके से हम युवाओं को ना ठगे, है ना। अन्यथा ये 24 है, ये बहुत बड़ा
मतलब ये इस साल अगर देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर युवाओं के साथ अगर अच्छा होता है तो युवा भी सरकार के साथ अच्छा करेगी, सपोर्ट करेगी और दोबारा सत्ता पे लाने का सोचेगा। अगर युवा को अगर ठगने का सरकार काम करेगी तो युवा भी सरकार को इस बार ठगने का काम करेंगे। और अगर इस बार युवा ठग दिए तो हेमंत सोरेन अगर देखा जाए तो सत्ता में दोबारा फिर आने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत होगा। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि युवाओं को ना ठगे हूँ, अपना जो वादा है वो पूरा कर दे और इसको एक समय के साथ एक सीट को बढ़ा के सिलेबस में चेंज करके बढ़ा के कर दे। हम सारे युवा खुश हैं और इनको आने वाला चुनाव में भरपूर सपोर्ट सहयोग करेंगे। सिलेबस को भी लेकर आप लोगों का कहना है? हाँ बोलिए। मैम मेन है ना कि सिलेबस पे बोले उस पर भी बोल रहे हैं। देखिए हम लोग झारखंडी हैं और सभी को सबसे पहले आपको दर्शकों को जोहार। और जोहार शब्द का मतलब होता है कि हम झारखंड के हैं, ये राज्य हमारे लिए बनाया गया है। और ये 23 साल का युवा राज्य को ऐसे विरुद्ध राज्य बनाया जा रहा है जिससे हम सभी के साथ खिलवाड़। हम लोग हर क्या है कि प्रति व्यक्ति 5 kg अनाज दे के वैसा चावल होता है ना, वो भी एक टाइम में फेनफेना जाता है। हम उसको हिंदी में कोई शब्द नहीं कह सकते, समझ रहे हैं ना, इतना ज़्यादा फेनफेना। अब क्या चाहते हैं कि हम जो चावल अभी तक खा रहे कोटा में, लाल कार्ड, APL, BPL, ग्रीन, क्या वही वाला हमारे आने वाले को भी मिले? क्या हम जो मेहनत जो हम झेले हैं गरीबी वही चाहते हैं? नहीं, यहाँ पे होना चाहिए कि सीट बढ़ाया जाए, 13, 14, 15 जो हो जाए। और हमारा जो राज्य है, ये राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी, तो जो प्रशासन व्यवस्था में जो झारखंड पुलिस में जाएंगे, आप सोचिए अगर हमारे माता पिता को कुछ परेशानी होगी और बाहर के जाते को बहाली होगा तो उनके सामने बोलने में कैसे होंगे? अगर उनको नागपुरी में बोलना होगा, हिंदी नहीं आती है, कभी सुने नहीं है, बोलेगा क्या परेशानी है बताओ, तो क्या बोलेंगे? नहीं। लेकिन जब अपने लोग थोड़ा बहुत आएंगे तो बोलेंगे बाबू मोर ऐसा हो गया, मोर खो गया। ये है ना, तो कम से कम हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ ऐसी मजाक ना किया जाए और सीटों की संख्या बढ़ाए। जैसे बहन जी के लिए बढ़ाया गया है, अगर स्त्रियों को इतना अगर मतलब नारीवादी सशक्त बनाया जा रहा है तो इसीलिए पुरुषों के साथ भी किया जाए, क्योंकि उनका भी विकास जरूरी है तो हमारा भी विकास जरूरी है। और हम लोग ना फेना के वो कोटे चाउर खा के नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये 23 साल का युवा राज्य है तो 23 साल में कम से कम बहुत सारे 23 साल के युवा है। ऐसा नहीं कि दौड़ का तैयारी करते करते कुछ साल बाद अपना बच्चा को ग्राउंड में दौड़ाने लगेंगे, ये नहीं ना होगा। एक गाना नहीं गाता कि 18 साल हो ही गया रे ए दादा ए भौजी मोर शादी। अब झारखंड की युवा वो गाना नहीं गाएंगे कि मोर 18 साल हो गया, मोके नौकरी दिला दे, मोर सब कुछ भरवा दे, फॉर्म भरवा दे, वो वाला नहीं चली कि मोर 18 साल। अब कोई युवा नहीं कहेगा 18 साल में बिहार करा दे, 18 साल में मोर फॉर्म भरे ले मौका दे, मोर राज्य करे को, मोर यहाँ विकास नहीं अभी तो मैं कहाँ जाब? बिहार जाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वही राज्य हुए 10 घंटा 15 घंटा कर का करब हुआ जाके ड्यूटी, ये नहीं चली। बहुत हम इनकर राज्य हम इनकर क्षेत्रीय साधिशन करब मजाक, तो इस सरकार के साथ आए वाला कोई भी सरकार होगी, इकर से पहले भी पिछले भी जे मन के कोनो पढ़ल निकल नहीं रहे, उमने हजार करोड़ का मालिक बन गए। और यहाँ युवा जे मरा थे पटका थे रांची आके, उमने एखन भी भूखे है। बताओ अगर ये दर्शक मनक बात नहीं जानब तो का करब? का हमें यही दिन आके राजभवन में धरना दो, अब कल JSSC में धरना दो। सरकार कहेला नहीं, JSSC कर अपन कर्तव्य है, वो के लागू करी, इकर कर्तव्य नहीं। ये राज्य हमारे के युवा कर जो के चुनल जा रही, माटी कर सरकार चुनल जा रहे। गाना भी है कि कैसे लिया झारखंड को कौन बनाया, एक कोई शब्द कि शिबू सोरेन बना, ये भी है। तो उकर बेटा होवे कर नाते अगर रौरे ई बात के नहीं सोचब तो का करब? 4,919 सीटों के लिए झारखंड पुलिस का विज्ञापन जारी हुआ है, लेकिन इसमें झारखंड के अभ्यर्थी काफी परेशान। इनका कहना है कि एक तो 8 सालों के बाद विज्ञापन जारी हुआ है, सीटों में इजाफा भी नहीं हुआ है। इनका ये भी कहना है कि दूर जिलों से ये लोग राजधानी रांची पहुंचते हैं और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर भी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी पहल नहीं की जा रही है। ना ही सरकार की ओर से कोई ऐसे विज्ञापन निकाले जा रहे हैं जिससे झारखंड के अभ्यर्थियों का भला हो। इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि अब आने वाले समय में अगर इसी तरीके से रवैया रहा तो ये लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।